इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब। इस चीज़ को आपने बचपन में बहुत बार याद किया होगा, लेकिन आप में से बहुत कम लोग होंगे जिनको पता होगा कि 1 अरब में कितना जीरो होता है। इसी तरह अगर इंग्लिश की बात की जाए तो जैसे मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन में कितना जीरो होता है बहुत कम लोगों को पता होगा। वही ट्रिलियन जिसमें संबित पात्रा भी फंस गए थे। संबित भैया 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं बताना? बताओ ना। बताता हूं। नहीं बताओ ना आज दर्शकों। बताता हूं। बैठो बता दो। आप 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हो, बताओ 5 ट्रिलियन में कितने? बताता हूं। आप सुनो। आज बताओ एबीपी न्यूज के दर्शकों को संबित पात्रा जी का ज्ञान 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। चलिए आपने सवाल पूछा ना, आपने सवाल पूछा, जवाब देता हूँ मैं जवाब देता हूँ। देख लेना। जवाब मैं जवाब देता हूँ। 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं मैं जवाब देता हूँ। पहले ये राहुल गांधी से पूछ के आओ मेरे भाई। देखिए कितने जीरो होते हैं। ये देख लिया आपने। मैंने इनसे इनका ज्ञान आपने देखा, इनका ज्ञान देख लिया आपने। 5 ट्रिलियन जीरो नहीं पता है 5 ट्रिलियन में कितने होते हैं। बता दे तो मेरा चैलेंज है इनको आज। 5 ट्रिलियन में कितने? चलिए आप ही बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। 12 10 टू द पावर 12 होते हैं। 10 टू द पावर 12 और 0 कितने होते हैं? 10 टू द पावर 12 ट्रिलियन होते हैं। 10 टू द पावर 9 बिलियन होते हैं। 10 टू द पावर 6 मिलियन होते हैं। 10 टू द पावर 12 भूल गए, याद रखो। आखिर क्या वजह है कि हमें पता नहीं होता है कि बड़े बड़े नंबर में कितने जीरो होते हैं? इंडियन जो नंबर नोटेशन सिस्टम है उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है? इसी तरह मतलब यूरोपियन और यूएस में जो सिस्टम इस्तेमाल होता है उसे क्या कहा जाता है? लॉन्ग और शॉर्ट स्केल क्या होता है? आइए जानते हैं ये सब कुछ आज के वीडियो में। 1 मिलियन में 10 लाख होता है। इसी तरह से 1 बिलियन में 1 अरब होता है और 1 ट्रिलियन में 10 खरब होता है। 1 मिलियन में 1 के सामने 6 बार जीरो होता है। इस तरह से 1 बिलियन में 1 के सामने 9 बार जीरो होता है और 1 ट्रिलियन में 1 के सामने 12 बार जीरो होता है। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाओगे कि 1 बिलियन में हमेशा ही 1 के सामने 9 जीरो नहीं होता है। 1 के सामने 9 जीरो भी हो सकता है और 12 जीरो भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस स्केल का इस्तेमाल करते हो। इसके लिए 2 तरह का स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। एक है शॉर्ट स्केल और दूसरा है लॉन्ग स्केल। यूएस साइंटिफिक कैलकुलेशन, फाइनेंस और लगभग पूरी दुनिया में शॉर्ट स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्ट स्केल को 1000 के मल्टीपल में लिखा जाता है, यानी 1000 के सामने 3 जीरो के सेट को लिखा जाता है और उसके अकॉर्डिंग उसको नाम दिया जाता है। लॉन्ग स्केल का इस्तेमाल फ्रांस में किया जाता है। कुछ समय पहले तक यूके में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। लॉन्ग स्केल में नंबर को मिलियंस के मल्टीपल में लिखते हैं, यानी 1 मिलियन के सामने में 3 जीरो के 2 सेट को लिखते हैं, उसके बाद अगला नंबर लेते हैं। यानी शॉर्ट स्केल में नंबर जो है 3-3 जीरो के रूप में आगे बढ़ता रहता है, वहीं लॉन्ग स्केल में ये 6-6 जीरो करके आगे बढ़ता रहता है। यूएस, यूरोपियन कंट्री और दूसरे देशों में जो लॉन्ग स्केल और शॉर्ट स्केल इस्तेमाल होता है उसमें आप देखोगे कि जो नंबर का नाम है वो काफ़ी सिस्टमेटिक वे में दिया गया है। जैसे शॉर्ट स्केल में 1000 के मल्टीपल में नंबर को लिखा जाता है। जैसे मान लो अगर 1000 के सामने एक बार 3 जीरो को लिख दिया गया तो उसको मिलियन कहा जाता है। और मिलियन का जो शुरू का जो 2 लेटर जो है मिलियन है, MI है, उसको मोनो से लिया गया है और मोनो का मतलब 1 होता है। इसी तरह से अगला नंबर जो होता है बिलियन होता है, यानी 1000 के सामने अगर 2 बार 3 जीरो को लिख दिया गया तो उसको बिलियन बोलेंगे। और बिलियन का मतलब बिलियन का जो पहला 2 लेटर है उसको बाई से लिया गया, जिसका मतलब होता है 2। इस तरह से अगर 1000 के सामने 3 बार 3 जीरो के सेट को लिख दिया जाएगा तो उसका मतलब होगा ट्रिलियन। और ट्रिलियन का जो पहला जो शुरू का लेटर है यानी ट्राई जो है उसको ट्राई से लिया गया है, ट्राई वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है 3। यानी 1000 के सामने में अगर हमने 3 जीरो के सेट को 3 बार लिख दिया तो उससे ट्रिलियन बन जाएगा। इसी तरह से क्वाड्रिलियन और आगे भी ऐसी तरह से आराम से जो नंबर का नाम है वो हम देते जाएंगे और 1000 के सामने 3 जीरो के सेट को कितना बार लिख रहे हैं उस हिसाब से हम बता सकते हैं कि हाँ ये जो नंबर है उसका नाम क्या होगा, या अगर कोई नंबर है तो उसके सामने कितना जीरो होगा। इंडिया में जो नंबर नोटेशन सिस्टम है वो ना तो शॉर्ट स्केल है ना ही लॉन्ग स्केल है। इंडिया में अपना ही सिस्टम चलता है जिसमें 10 के मल्टीपल में अगले नंबर को लिखा जाता है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार तक तो कुछ हद तक मतलब जो ये वर्ड है इसका इस्तेमाल हम अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं। लेकिन उसके बाद का जो नंबर है जैसे लाख,
करोड़, अरब, इन मतलब वर्ड का इस्तेमाल हम अपने हिंदी लैंग्वेज में नॉर्मली नहीं करते हैं या प्रैक्टिकल वे में नहीं करते हैं कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है। तो ज़रूरत है कि जो इंडियन नंबर नोटेशन सिस्टम है उसको भी जो जैसे लॉन्ग स्केल शॉर्ट स्केल में नंबर का जो नाम दिया जाता है उसके हिसाब से ऐसे वर्ड का इस्तेमाल किया जाए जो हम अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरह से मतलब नंबर का जो नाम है उसको देना चाहिए, ताकि जिससे कि जो बड़ी बड़ी नंबर है उसके नाम को हम आसानी से मतलब बता पाएँ और ये बता पाएँ कि हाँ इस नंबर के सामने में कितना जीरो होगा, या किसी मतलब नंबर के सामने में कोई जीरो दिया गया है, कितने बार जीरो दिया गया है, उस हिसाब से इसका नाम। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।